11 सब्जेक्ट SST लेसन 5 इंडस्ट्रीज रीडिंग पेज 38-39। क्लास 7 इसमें हम पढ़ रहे थे फैक्टर रिक्वायर्ड टू सेटअप इंडस्ट्रीज। किसी इंडस्ट्री को स्थापित होने के लिए काफ़ी फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, जिसमें आज हम हैं इकोनॉमिक फैक्टर पर। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल फैक्टर इज नॉट एनफ फॉर द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। नेचुरल फैक्टर की अवेलेबिलिटी ही काफ़ी नहीं होती इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड्स अपॉन सेवरल ह्यूमन एज वेल एज ह्यूमन मेड फैक्टर्स कोलेक्टिवली कॉल्ड एज इकोनॉमिक फैक्टर्स। किसी भी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनके निर्माण का जो प्रोसेस है वह मनुष्यों पर और मनुष्य से आधारित फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसे कि इकोनॉमिक फैक्टर भी कहा जाता है। टू जनरेट प्रॉफिट दीज फैक्टर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रॉफिट को गेट करने के लिए ये जो फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चीप एंड अबंडेंट लेबर रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चीप और आवश्यक लेबर जो होती है वो प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर देती है। दैट इज वाई द इंडस्ट्रीज ऑप्ट टू लोकेट इन पॉपुलेटेड एरियाज। इसीलिए इंडस्ट्रीज को पॉपुलेटेड एरियाज में स्थापित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टुडे चाइना हैज़ बीन एबल टू लोअर द प्रोडक्शन कॉस्ट सब्सटेंशियली ड्यू टू इट्स चीप एंड अबंडेंट लेबर सप्लाई। चाइना में जो है लोअर प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है काफ़ी कम मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है चीप और आवश्यक लेबर सप्लाई जो है लगातार मिलती रहती है। फॉर लाइट कंज्यूमर गुड्स लाइक मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर हार्डवेयर्स, वॉचेस, टेलीविजन, टॉयज, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लेबर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। इन सभी इंडस्ट्रीज में जैसे कि मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, वॉचेस, टेलीविज़न, टॉयज़, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इन सभी इंडस्ट्रीज को में लेबर जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डेवलप्ड मार्केट, नियरनेस टू मार्केट इज क्रूशियल। मार्केट का पास में होना भी काफ़ी आवश्यक है। एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ स्टडी डिमांड फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज इम्पोर्टेंट। लगातार जो डिमांड का बने रहना, तैयार माल के लिए बने रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, खाने योग्य चीज़ें या जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें जो होती हैं, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू डिलीवर टू द कंज्यूमर ऑन टाइम। उसे कंज्यूमर तक समय पर पहुंचा दिया जाए, अदरवाइज इट विल इनक्योर लॉस एंड वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं तो क्या है वो उनका लॉस होगा और समय भी खराब होगा। टू रोटेट द प्रोडक्शन, प्रॉफिटेबल डिमांड शुड बी देयर फॉर द प्रोडक्ट, अदरवाइज इट विल लीड टू अ लॉस टू द इंडस्ट्री ऑनर। प्रोडक्शन का लगातार बनते रहना और प्रॉफिटेबल डिमांड का भी प्रोडक्ट के लिए लगातार चलते रहना चाहिए, नहीं तो इसके कारण इंडस्ट्री ओनर्स को काफ़ी लॉस लेना होगा। कंटिन्यूस पावर सप्लाई, पावर इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के लिए पावर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इरेगुलर पावर सप्लाई कैन हैम्पर प्रोडक्शन इन अ ग्रेट वे एंड कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम। इरेगुलर पावर सप्लाई जो है वो प्रोडक्शन को काफ़ी लंबे तरीके से ख़राब कर सकती है, काफ़ी बड़े तरीके से ख़राब कर सकती है और प्रोडक्शन को समय पर तैयार ना करने के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इट विल इनक्योर प्रोडक्टिविटी कॉस्ट एज वेल एज हैम्पर डिमांड सप्लाई चेन। इसके कारण जो है प्रोडक्टिविटी कॉस्ट बढ़ जाती है और वैसे ही जो है सप्लाई चेन भी रुकावट हो जाती है उसके अंदर, या बाधा डल जाती है उसमें भी। गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फैसिलिटी फॉर इजी एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट। फैसिलिटी आसानी से और सस्ती ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस टू सी पोर्ट, रेलवे एंड गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। सी पोर्ट से दूरी, सी पोर्ट से रेलवे से और अच्छी सड़कों का नेटवर्क जो होना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इन केस ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट, जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट के मामलों में फैसिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट हैज़ अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन लोकेशन। उस लोकेशन पर जो है पेरिशेबल प्रोडक्ट के मामले में रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी इसे काफ़ी प्रभावित करती है।
और ये जो है लोकेशन पर भी प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, बटर, cheese can be transported to longer distance only if refrigeration in transport is available. फॉर एग्जाम्पल के लिए डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड, बटर, चीज़ ये भी जो है लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं यदि रेफ्रिजरेशन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। अदर फैक्टर्स along with the natural and human factor, industrial setup and its profitable demand upon the management and policy of the country or state where the industry are located. नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर के साथ ही इंडस्ट्री सेटअप है वहाँ पे इसकी प्रॉफिटेबल डिमांड की मैनेजमेंट और किसी देश की पॉलिसी या राज्य की पॉलिसी भी जो है डिपेंड करती है जहाँ पर इंडस्ट्रीज स्थापित होती हैं। द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इन्फ्लुएंस द प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग और जो है गवर्नमेंट के किसी देश की गवर्नमेंट के डिसीजन भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोग्रेस को प्रभावित करते हैं। क्लास आज की हमारी वीडियो इतनी है इंडस्ट्रियलाइजेशन तक।